एक बुरी खबर यह है कि यूपी में बर्फीली हवाओं का दौर अभी जारी रहेगा। 7 जनवरी तक घने कोहरे और ठंड की चेतावनी है मौसम विभाग की। 3 डिग्री तापमान के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे सर्द मौसम संभल का दिखाई दिया, सामने आया, रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा जो सर्द शहर रहा वो संभल रहा 3 डिग्री सेल्सियस के साथ। झांसी में तापमान 3.9 डिग्री रहा, रामपुर में 4 डिग्री सेल्सियस, कानपुर नगर में 4.4 डिग्री सेल्सियस, अयोध्या और मुजफ्फरनगर में 4.5 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी में 4.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। और इसके अलावा कई अन्य शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के भी नीचे चला गया। बर्फीली हवाओं का सितम जारी, आगे भी जारी रहने का अनुमान है मौसम विभाग का, कम से कम 7 जनवरी तक। कल तक बर्फीली हवाएं चलती रहेंगी उत्तर प्रदेश में। देखिए आप तस्वीरें, घना कोहरा और सर्द हवा, सर्द मौसम, तापमान बहुत कम। राहत पाने के लिए लोग अलाव जला रहे हैं, लकड़ियां जला रहे हैं, सड़क के किनारे आग ताप रहे हैं, जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। 7 जनवरी तक ऐसा मौसम रहेगा, यह अनुमान है मौसम विभाग का। इधर उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। 16 मार्च से परीक्षाएं वहां पर शुरू होंगी। 6 अप्रैल को ये परीक्षाएं समाप्त होंगी। 16 मार्च से शुरू होंगी और 6 अप्रैल को उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होंगी। लगभग 20 दिनों तक उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं चलेंगी। घोषित परीक्षाएं उत्तराखंड में बोर्ड की 16 मार्च से शुरू होकर परीक्षाएं 6 अप्रैल तक चलेंगी उत्तराखंड बोर्ड की। ये ताजा अपडेट उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। परीक्षा की तिथियां घोषित हो गई है। 16 मार्च से परीक्षा शुरू होगी और 6 अप्रैल तक जाएगी। उत्तराखंड बोर्ड के अभ्यर्थियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा। परीक्षा की तारीखें घोषित, 16 मार्च प्रारंभ, 6 अप्रैल अंत बोर्ड परीक्षाओं का। देवभूमि में धंसता शहर, हर क्षण दहशत। बेघर हो गई हूँ, जिंदगी भर की कमाई सब खत्म हो गई। भाई यार हम यहाँ आपदा में फंसे पड़े हैं, क्या किया जाए? सब कहाँ जाए? सैकड़ों घरों में दरार। एक कॉल पर जो है 1,500 आदमी सड़क पर आ गए। तो इससे जो है स्थिति की संवेदनशीलता का, गंभीरता का पता चलता है। खौफ में 22,000 लोग, 90% जोशीमठ खतरे में। क्या तबाह हो जाएंगे 600 घर? जोशीमठ पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा। जोशीमठ को बचाना है। इधर जोशीमठ में जमीन धंसने के कारण जिला प्रशासन ने हेलंग बाईपास निर्माण कार्य, एनटीपीसी तपोवन, विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य और नगर पालिका के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। साथ साथ जोशीमठ औली रोपवे का संचालन भी बंद कर दिया गया है। लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्यों की वजह से बड़ी बड़ी दरारें आई हैं। मौके से हमारे संवाददाता रवि केंतुरा की रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ के अस्तित्व पर संकट है और एबीपी गंगा पल पल के अपडेट दे रहा है कि जोशीमठ में जिस तरीके से घरों में, होटल में और वहां पर दरारें आई हैं, लोग दहशत में हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो ग्रामीण बता रहे हैं वो यही कारण है कि यहां पर जिस तरीके से जो हेलंग बाईपास है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, वहां से जो बाईपास बन रहा है, इसके बाद जो है यहां पर कुछ ब्लास्टिंग हुई और लोगों का ये आरोप है कि इन ब्लास्टिंग के बाद ही जो जोशीमठ में जो घर, होटल हैं, वहां पर दरारें बढ़ी हैं। ऐसे में निर्माण कार्यों को फिलहाल जोशीमठ में रोक दिया गया है। उसमें चाहे ये हेलंग का बाईपास हो या फिर एनटीपीसी में जो काम चल रहे थे वो हो या नगर पालिका के जो अन्य निर्माण कार्य थे, उन तमाम कामों को रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। जानकारी मिल रही है कि जब से इन निर्माण कार्यों को बंद किया गया है तब
से लोग ये भी मान रहे हैं कि उसके बाद कोई बड़ी दरार नहीं देखी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से जो निर्माण कार्य है, चाहे बाईपास का काम हो, एनटीपीसी का काम हो, जो जल विद्युत परियोजना है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है यहाँ के लिए और कई वर्षों से इन परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ये जो बाईपास बन रहा था, बद्रीनाथ आने जाने वाले यात्रियों के लिए इससे बहुत बड़ी सुविधा होगी, लेकिन किस तरीके से जोशीमठ का जो अस्तित्व है वो सरकार बचा पाएगी, किस तरीके से यहाँ पर एक ऐसा प्लान तैयार किया जाएगा कि जोशीमठ का अस्तित्व भी बचा रहे और तमाम जो ये यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं इनको भी कराया जा सके। सहयोगी मनोहर रावत के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, जोशीमठ। एक और ताजा अपडेट आपको दे दें, प्रयागराज से उच्च शिक्षा निदेशालय नहीं हटाया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय लखनऊ ट्रांसफर नहीं होगा। गलत आदेश जारी करने की भी अब जांच होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्रयागराज से उच्च शिक्षा निदेशालय लखनऊ स्थानांतरित नहीं होगा। कोई नया कार्यालय आए जो है वो नहीं जाए, यही प्रयास था, है और रहेगा। गलत आदेश जारी करने की भी जांच होगी। हैशटैग गौरव है राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालय। एक और बड़ी अपडेट लखनऊ से है। कांग्रेस चलाएगी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। राहुल गांधी का संदेश लेकर हर बूथ तक जाएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। 26 जनवरी से कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी। 2 महीने तक चलाया जाएगा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जो रणनीति तैयार की है उसमें यह बहुत अहम माना जा रहा है। हर ब्लॉक में करीब 1 महीने का यह अभियान चलेगा। इसमें कांग्रेस नेता हर बूथ पर पहुंचकर मतदाताओं से सीधा संवाद करेंगे। केंद्रीय स्तर पर भी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले कई यात्राएं और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। इसके तहत हर प्रदेश में कई यात्राएं निकाली जाएंगी और कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए गए इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी वाड्रा को भी एक अहम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। प्रियंका गांधी सभी प्रदेशों की राजधानी में यात्राएं निकालेंगी। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले हैं साक्षी महाराज। देश के टुकड़े करने वाले निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस भारत जोड़ने का नाटक कर रही है। छोटे मोटे दल एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेंढकों को कभी एक तराजू में तोला नहीं जा सकता। देश कांग्रेस मुक्त होने वाला है, साक्षी महाराज कह रहे हैं। आक्रमण किया है उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर और तीखे हमले किए हैं कांग्रेस पार्टी पर। बीजेपी एमपी साक्षी महाराज ने, वो कहते हैं कि मेंढकों को कभी एक तराजू में रखा नहीं जा सकता। लोगों ने देश के 2 टुकड़े कराए। जो फूट डालो राज्य करो की संस्कृति में विश्वास रखते हैं, लाखों हिंदुओं के कत्ल का इल्जाम जिन पर जाता है, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाने का आरोप जिन पर जाता है, हजारों सिखों के कत्ल करने का इल्जाम जिस पर जाता है, आज वो भारत जोड़ने का नाटक कर रहे हैं। तो ये केवल जोड़ने का नाटक नहीं है, अपनी इमेज बचाने का एक तरीका है। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारी है। इसको लेकर राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने कांग्रेस पर प्रहार किया। साथ साथ भाजपा के मंत्रियों की लोकसभा सीटों पर प्रवास को लेकर एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी से होगी। हमारे साथ में राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। ब्रजेश जी, पहले भारत जोड़ो यात्रा खुद राहुल गांधी मैदान में, और अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी शुरू करने आ रही है कांग्रेस। प्रियंका गांधी भी उसमें मुख्य भूमिका में रहेंगी। जिस भारत जोड़ो यात्रा की आप बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे राजनीतिक दल का एक अपने राजनीतिक विषय को लेकर के वो लोग यात्रा पे हैं। उस पर टिप्पणी करना मैं नहीं समझता मेरे लिए ज़रूरी है। और आपने उसकी चर्चा छेड़ी है तो उन कांग्रेस के नेताओं से ज़रा ये पूछिएगा कि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और उस उत्तर प्रदेश को उनकी यात्रा में मात्र 3 दिन मिले हैं। उनकी गंभीरता उत्तर प्रदेश को लेकर के कितनी है, ये स्वयं इससे समझ में आती है। और ये एक राजनीतिक दल का अपना अपना एजेंडा और अपने अपने कार्यक्रम तय करते हैं। इस पर मुझे बोलने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस नहीं होती है। एक के बाद एक बड़े बड़े अभियान लेकर जिस तरह से कांग्रेस आ रही है, कहीं आप लोग के लिए चुनौती तो नहीं बढ़ेगी? हमने कहा ना, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
और उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में। उत्तर प्रदेश विकास की राह पर अग्रसर है और 2014 के बाद देश के जनमानस ने विकास की राजनीति को कैसे सबके साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ जोड़ा जाता है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की 125 करोड़ से ज़्यादा जनता ने देखा है। और 14 के बाद देश की जनता ने महसूस किया है कि जिस रफ्तार से 14 के बाद देश ने विकास की गति को पकड़ा है, यदि इतनी चिंता पूर्व की कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्रियों ने कर ली होती तो आज देश कहीं और आगे होता। जहाँ तक बात करें भाजपा की तैयारी की तो उन्होंने कहा कि हर समय भाजपा के लोग काम करते रहते हैं और 2024 के लिए भी पार्टी पूरी तरह तैयार है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।